देखिए देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं आप सभी के सामने ये चीज़ें घटनाएं घटी होंगी, और हमने भी देखा है कि इस प्रकार की खेती को हम कौन खेती का नाम भी देते हैं। जो सिंचाई खेती, आपको पता है सिंचाई के आधार पर जो होती है, पानी डालकर जो भी हम खुदाई करते हैं और फिर उसमें बीज डालते हैं, फिर बीज अंकुरित होता है और पानी के द्वारा जो खेती अपने खेती का जो शुरुआत जो होती है वो सिंचाई खेती कहलाती है। ठीक है। तो सरकारी खेती पता है कि सरकार रजिस्टर्ड कराती है, जैसे गांजा हुआ, चरस हुआ, ठीक है ना, ये जो नारकोटिक्स के अंतर्गत आता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरकारी खेती बोलते हैं। लेकिन आपने एक झूम खेती का नाम सुना होगा ना। झूम खेती एक ऐसी खेती होती है, इसमें ज़मीन पहली खेती के द्वारा ही उर्वरक बनाती है ना। जैसे कि ये बता रहे हैं, इसे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता और इसमें बाँस अन्य खरपतवार जो भी आता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। और काट कर जलाने पर भूमि जो है वो अपने आप स्वयं ही क्या बनाती है, उर्वरक बनाती है। क्या बनाती है, एक खाद बना लेती है, उर्वरक बना लेती है। और उसी खेती को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, झूम खेती। ऐसी खेतियों को हम क्या बोलते हैं, झूम खेती। आंसर इसका होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जब वाद्य यंत्र की गति को देखकर या उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके उस वाद्य यंत्र को सूंघकर या उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, देखिए सीधा सा क्वेश्चन है इसमें बी। आंसर क्या है इसका, बी। लेकिन बताता हूँ क्यों। क्योंकि जितने भी इसमें हमें सपेरे द्वारा जो वाद्य यंत्र होता है उसे सांप के ध्वनि को संचरित करता है ना। तो देखिए ये कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है ना। किस प्रकार करता है, फ्रीक्वेंसी। देखिए हम लोग भी हैं तो हमारे जो ऊपर से जो स्काई में जो एरोप्लेन जाते हैं तो हम उसकी ध्वनि के अनुमान लगा सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में, क्लियर है ना, वो किस डायरेक्शन में। तो कहीं ना कहीं ये वाद्य यंत्र की उत्पन्न कंपन जो होते हैं, इन कंपनों को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी जो होती है उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर ये पता लगा सकते हैं कि सपेरा कहाँ से वाद्य यंत्र बजा रहा है या ध्वनि कहाँ से आ रही है। क्लियर। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, परिवार एक इकाई होता है, बिल्कुल, जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन यहाँ पे निष्कर्ष निकाला है कथन के बारे में। तो ए आंसर है, सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, है ना। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, सत्य है, सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। बी दे रहा है, सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। भाई जैविक कैसे हो जाएंगे, सीधी बात है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। और डी दिया है, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। देखिए आप सभी को मालूम है कि इसमें आंसर जो है वो आंसर है सी। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं कई परिवार, एकल परिवार, द्वितीय परिवार या बहु परिवार, है ना, कई प्रकार के परिवार होते हैं तथा परिवार केवल एक ही प्रकार के वर्गीकरण में नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्लियर। नेक्स्ट, मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है और यह भोजन के पाचन में सहायक करता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए हमारे पेट में अम्लीय है, क्या है, अम्लीय। आपको बता देता हूँ, ये अम्लीय हमारे पेट में क्या करता है, भोजन को पाचन करता है, डाइजेस्ट करता है। मेरा यूट्यूब चैनल पर न्यूट्रिशन का एक वीडियो डला है, आप उस वीडियो को देखकर मैंने बताया है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर
जो प्रोटीन जो होती है वो प्रोटीन पेप्टाइड अम्ल में परिवर्तित होकर अमीनो एसिड बनाती है। क्या बनाती है? अमीनो एसिड बनाती है। मतलब एक क्या अम्लीय आधार पर क्या होता है? अम्लीय आधार पर क्या बनाती है? अमीनो एसिड बनाती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जितने भी भोजन है उस भोजन को हम पाचन करवा सकते हैं। दोस्तों क्षारीय तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका पीएच मान अधिक होता है और एसिड बहुत हानिकारक एसिड है, तो इसका आंसर क्या होगा? अम्लीय। और उदासीन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारी बॉडी में कई प्रकार के कंपाउंड्स पाए जाते हैं और जिन कंपाउंड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो होता है उसका नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर ना? तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर क्या होगा? अम्लीय। क्लियर? नेक्स्ट, कच्चा थाट के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों के विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण के रहित पत्तियां, बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह को सही माना और समूह बी को गलत माना। तो यहाँ देखिए, यहाँ अलग अलग प्रकार के हमें क्या दे रहा है? एक क्वेश्चन दे रहा है ना? अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका ए। वर्गीकरण का काम बहुत ही विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 67। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का अध्ययन रखेंगे? देखिए क्रियाकलाप हो रही है पर्यावरण से संबंधित, और जैसे कि ये ऑप्शन दे रहा है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। देखिए यहाँ हम देख सकते हैं ए ऑप्शन, बच्चों की रुचि का ध्यान तो होना ही चाहिए, है ना? हम बोलते हैं कि बच्चे इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये हमारे कहने से कुछ नहीं होता। ये बच्चों की एक्टिविटी देखी जाती है कि वो क्या बनना चाहता है। तो हमें दिखता है कि बच्चों की रुचि का ध्यान तो हमें रखना होगा, तो आंसर ए भी सही है। बी देखेंगे, लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचि का करें, है ना? आज की डेट में आप भेदभाव बहुत हो रहा है, लड़के लड़कियों में हम भेदभाव कर रहे हैं कि लड़कियों को एमपी पुलिस जॉइन नहीं करानी चाहिए, लड़कियों के लिए तो संविदा अच्छी है, और लड़कों को संविदा नहीं करना चाहिए, एमपी पुलिस अच्छी है। तो देखिए हम इसमें भेदभाव कर रहे हैं, तो समानता रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? समानता। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, इसमें मूल्यवान सामग्री की कोई बात ही नहीं होती। फोर्थ आंसर है सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। बिल्कुल, सभी धार्मिक सभी सांस्कृतिक क्या होनी चाहिए? समान रूप से बच्चों को रुचि होनी चाहिए। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो आंसर है आपका सी, ए, बी और डी। क्लियर? नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के सामूहिक रूप से क्रियाकलापों के संकलन शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर यह कथन कौन सा है? देखिए, प्राणों के समर्थन के बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बी, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों के बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंग उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो है वो आंसर होगा एक, प्राणों के समर्थन के बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। क्लियर? नेक्स्ट, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन करके बच्चों की सामाजिक और वैश्विक विशेषताओं के आकलन के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है या होगा? निर्धारण, मापनीय, दस्तकार, कागज़ पेंसिल प्रशिक्षण और मौखिक प्रशिक्षण। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जो निर्धारण मापनीय होती हैं, है ना, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो बच्चों के लिए सबसे अच्छी एजुकेशन बोली जाती है। तो इसका जो आंसर जो है वो आंसर है ए। नेक्स्ट, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? घास पौधा नहीं है। देखिए, घास पौधा नहीं है ना? सही है कि गलत? घास पौधा नहीं है? आप कमेंट कीजिए। कुछ सब्जियां फल होती हैं। देखिए, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। देखो, सीधे सीधी गलत बात है। नहीं होते क्या? होते हैं। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं। लोग बताइए, गाजर बंद गोभी पौधे नहीं हैं? पौधे हैं। इसका आंसर जो है वो आंसर है बी। कुछ सब्जियां फल होती हैं तो कुछ सब्जियां फल नहीं होती। कथन निष्कर्ष आपने पढ़े होंगे रीजनिंग। इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ लिए जाते हैं और यही क्वेश्चन हमें डिस्क्वालीफाई करने में ज़्यादातर क्या होती है, भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम इनमें कहीं ना कहीं कॉमन सेंस नहीं लगा पाते, है ना। नेक्स्ट, कक्षा एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना या अभिव्यक्ति। देखिए, इसमें प्रयोग का आकलन नहीं है ना। इसमें किसका आकलन नहीं है? प्रयोग। आप प्रयोग करोगे तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक क्या करोगे, याद रखो चीज़ों को। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रयोग। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है बच्चों को पुनःचक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना या बच्चों में सहनशीलता का विकास करना। देखिए, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना। जब एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है तो उसका मतलब कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में वो क्या कर रहा है? निर्णय कर रहा है। क्लियर? उसके भविष्य के बारे में पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? सी। 73, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया। मेरी शक्तियाँ क्या थीं। मुझे सचमुच कठिन क्या लगा, है ना। ये धारणा है। अब देखिए ऊपर दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों में से उत्तर से होगा शिक्षकों का स्व आकलन, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन या बच्चों का स्वयं आकलन। देखिए, बच्चा शिक्षकों के बिना अधूरा है और शिक्षक बच्चों के बिना अधूरे हैं। तो इसका आंसर बोथ एंड स्टूडेंट एंड टीचर। बच्चों और शिक्षकों को दोनों का स्वयं का आकलन करना ही कहलाता, कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोशिश करता है। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, पर्यावरण देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या होगी, है ना। तो देखिए, रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। ठीक है। परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। तकनीकी औपचारिक होनी चाहिए। बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा के
समृद्ध होनी चाहिए। देखिए, बच्चा अपनी एजुकेशन हायर जो करता है ना, वो अपनी खुद की लैंग्वेज में करता है। क्लियर? जैसे डेली यूज़ की जो हमारी लैंग्वेज होती है, अगर उसी लैंग्वेज से यदि हम पढ़ते हैं या बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो वो बात बच्चे के माइंड में ज़्यादा टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक क्या होती है, रिसीव्ड होती है ना। हम ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक उसे क्या करें, याद कर सकते हैं। तो अध्ययन जो होना चाहिए पाठ्यक्रम का, वो बच्चे के दिन प्रतिदिन भाषा के समृद्ध होनी चाहिए। क्लियर? आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है? सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन का विकास करना, वर्गीकरण कौशल का विकास करना या डाटा संग्रह का विकास करना। हाँ, तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, और इसमें ये क्वेश्चन है। देखिए, सृजनात्मक का विकास करना तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। फिर आप देखिए, अवलोकन का विकास करना, कहीं ना कहीं सृजनात्मक का विकास कर रहा है तो अवलोकन का विकास तो वो करेगा ही करेगा। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, देखिए वर्गीकरण कौशल का विकास तो हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम अवलोकन और सृजनात्मक का विकास कर रहे हैं तो वहाँ पर वर्गीकरण की तो हम बात कर ही नहीं सकते ना। अगर आप अवलोकन का विकास नहीं कर रहे हो तब आप वर्गीकरण कौशल का विकास की बात कर सकते हो, लेकिन जब हम अवलोकन की बात भी कर रहे हैं और सृजनात्मकता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वर्गीकरण कौशल के विकास के बारे में होना ना होना कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रखता। डाटा संग्रह का विकास करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? डाटा संग्रह का विकास करना। तो इससे हमें पता चलता है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ जो आंसर होगा वो राइट होगा। तो आंसर क्या होगा? डी। सॉरी, आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्थिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशुओं को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है? इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों के घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टिकोण से पौधे और पशुओं को समझने में सक्षम बनना। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में पौधे और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। इस बात को उभारना कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे के घनिष्ठ संबंधों को साझा करते हैं। देखिए, आज के दौर में टेक्निकल क्या है, एक मेडिकल साइंस हुआ या साइंस हुआ, टेक्निकल का रूप बढ़ रहा है ना। चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, चाहे सिविल सेक्टर हो, कोई किस XYZ आप किसी भी सेक्टर में जाते हो वहाँ कहीं ना कहीं विज्ञान का जो सेक्टर है, टेक्निकल जो पार्ट्स है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इंक्रेडिबल हो रहा है। तो विद्यार्थियों को विज्ञान की दृष्टि से पौधे पशुओं को समझने में जो सक्षम बनाना है, वो कहीं ना कहीं क्या करना है, एक अपनी माइंड को डेवलप करना है, टेक्निकल ग्रुप में ले जाना है ना। तो हमारा जो आंसर जो होगा वो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना। तो देखिए, समुदाय के अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना भी ज़रूरी है, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील करना भी ज़रूरी है, बनाना भी ज़रूरी है, सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान होना भी ज़रूरी है और आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग होना भी बहुत ही ज़रूरी है।
तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट। सेवेंटी एट। देखिए, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उनका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष में बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सूख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो बच्चों के थॉट्स होते हैं, है ना। बचपन में बच्चे कहीं ना कहीं क्या बनाते हैं, इसे कहानी के तौर पे ले जाते हैं, इमेजिनेशन क्लास। अब देखना, हमारी MP टेट के वर्ग 3 के जो बहुत ही जल्द ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो वहाँ पे आपको स्मार्ट क्लास और क्या कहते हैं, इमेजिनेशन क्लास मिलेगी। ठीक है ना। जिस तरीके से आप ये देख रहे हो, और इमेजिनेशन से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ देखिए, ये उत्तर बच्चों उनके विचारों के बारे में क्या बताता है। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विकल्पी विचार है। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। बच्चों की सोच गलत है। भाई, सोच कैसे गलत हो सकती है बच्चों की, आप सभी जानते हो। देखिए, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार है ना। ये वाष्पीकरण ही तो हो रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये पानी क्या करता है, वाष्पीकरण होना मतलब किस प्रकार करता है, कन्वेक्शन पर। किस प्रकार करता है, कन्वेक्शन, जिसे हिंदी में हम संवहन प्रक्रियाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन प्रक्रिया। तो बच्चे देख रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि कटोरे में पानी है और कटोरे में पानी से क्या होता है, वाष्पीकरण, ये भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वे यही कह रहे हैं कि पानी कहाँ गया, पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सूख लिया, आग ने पानी पी लिया, कि भगवान ने पानी पी लिया। तो इसका सही आंसर जो हुआ वो वाष्पीकरण के बारे में बच्चों को विकल्पी विचार है। ठीक है। शिक्षक को उन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें।